बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बॉटनी का जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके तो आपको कोई भी स्टडी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बीएस के किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक लाइक नेचर होती है कैप्सूल की, जो कि हेल्प करती है बैक्टीरिया को कि वो खुद को किसी भी सबस्ट्रेट के साथ या किसी भी यूनिट के साथ जो है वो उसको एडहियर करके रखे और इस तरह से वो यूनाइट होकर क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, एक दूसरे के साथ वो एडहियर हो जाते हैं। कैप्सूल प्रोवाइड करता है उन्हें प्रोवाइड करता है और इंक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस, जो है वो इंक्रीज़ करता है और प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंस को टू डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं और ऑटोट्रॉफ होते हैं या हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैजेला। ये आपको जैसे कि डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको हम फ्लैजेला कहते हैं। बहुत से बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। हेयर लाइक उनके हेलिकल साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होते हैं वन और बोथ एंड ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, बैक्टीरिया के वन एंड पर प्रेजेंट हो सकते हैं। इन सम केसेस दे अपीयर अलॉन्ग द साइड और ऑल अराउंड ऑफ द बैक्टीरियम। कुछ की साइड पे प्रेजेंट होते हैं और कुछ के ऑल अराउंड पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और इनको लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। पिल्ला मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल स्पीशीज पोजेस होलो फिलामेंटस रॉड लाइक पिल्लाए और फिब्राई। जो कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं यानी मूवमेंट करते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं करते, उनके पास होलो फिलामेंटस रॉड होते हैं जिनको हम कहते हैं पिल्लाए और फिब्रियाई। ये कंपोज होते हैं प्रोटीन पिल्लन के साथ मिलकर बने हुए होते हैं और ये कंसर्न करते हैं सेल को कि वो अटैच करवाता है खुद को। एफ पिल्लस और सेक्स पिल्लास, हम इसको एफ पिल्लस भी बोलते हैं और सेक्स पिल्लस भी बोलते हैं, और इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल मेटिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बैक्टीरियल मेटिंग के दौरान के एक दूसरे के साथ मेटिंग करने में ये पिल्लाएं हेल्प आउट करते हैं। सेल वाल, इसकी जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है वो कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल टू साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये रिजिड होती है, रिजिड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, शेप प्रेजेंट करती है सेल को शेप देती है और सेल वाल के लिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। सेल जो कि सेल वाल जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए तो आर इनकैपेबल ऑफ नॉर्मल ग्रोथ और डिवीजन। सेल वाल हैव बीन कम्प्लीटली रिमूव, ऐसे सेल जिसमें से सेल वाल को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए तो वो इनकैपेबल होते हैं कि वो नॉर्मल ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इनमें डिफरेंस आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, उनकी सेल वाल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिवाइड किया गया है दो में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है डेट कैन बी स्टेन्ड विद ग्राम स्ट्रेन, उनके पास ग्राम स्टेन होती है, उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनकी वो डू नॉट रिटेन द स्टेन, उनके पास स्टेन नहीं होती। द वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर थिनर। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो वाल है वो थिनर होती है एज कम्पेयर टू दोज टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम दूसरे केस में देखें, इन बोथ केसेस में सेल वाल जो है वो ऑफ इनसॉल्युबल है, पोरस होती है, नेटवर्क फॉर्म ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और कॉल्ड म्यूरिन। उसको हम क्या कहते हैं कि सेल वाल उनकी जो है वो पोरस होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, उसको हम कहते हैं म्यूरिन्स। इट इज़ अ सैक लाइक मैक्रोमॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल पॉलीसेकेराइड चेन क्रॉस लिंक्ड होती है इररेगुलर फैशन में बाय शॉर्ट पेप्टाइड चेन के साथ। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो यूजुअली हैव मच ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उनमें पेप्टाइडोग्लाइकन उनकी सेल वाल में मच ग्रेटर प्रेजेंट होता है देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है द म्यूरिन लेयर इज कोटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्मूथ होती है, सॉफ्ट लिपिड लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है उन्हें अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल एंजाइम से। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली बेनीथ द सेल वाल। ये सेल वाल के बिल्कुल नीचे ही प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसने सराउंड किया होता है बैक्टीरियल सेल के लिविंग मैटर को। सेमी परमिएबल होती है, कंपोज हुई होती है फास्फोलिपिड के साथ, 20 to 30% जो है इसमें फास्फोलिपिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन इसमें 60 to 70% प्रेजेंट होती है। फास्फोलिपिड एक बाई लेयर बनाती है, मोस्ट प्रोटीन उसके अंदर एम्बेडेड हुए होते हैं। एम्बेडेड के मतलब कि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये एक्ट करती है साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि एटीपी बनाने में और अटैचमेंट करवाने में बैक्टीरियल डीएनए।
स्पेशलाइज मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस करती है इनफोल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्स होती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं और वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। टू इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे पास फर्स्ट आती है वो है मीजोजोम। मीजोजोम जो है उनके अंदर इनफोल्डिंग जो होती है सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वो अपेयर करती है, एसोसिएट होती है विद डीएनए के साथ ड्यूरिंग सेल डिवीजन, फैसिलिटेट करती है वो सेपरेटिंग ऑफ टू डॉटर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को, डीएनए के दो डॉटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने में हेल्प आउट करती है रेप्लिकेशन के बाद, और एट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रॉस वॉल्स बिटवीन द डॉटर सेल, और डॉटर सेल के अंदर न्यू क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन आती है वो हमारे पास है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, शीट लाइक होते हैं, इनफोल्डिंग्स उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। दे रिजेंबल थैलाकॉइड इन साइनोबैक्टीरिया, और इनके अंदर थैलाकॉइड्स की तरह ये रिजेंबल करते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, और ये कंटेन करती है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को इन बैक्टीरियो क्लोरोफिल। दे आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड को प्रिपेयर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल जो है वो सेल मटेरियल जो है वो बाउंड हुआ होता है साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर इन साइटोप्लाज्म। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू अ लिक्विड पार्ट कॉल्ड साइटोसोल, इस लिक्विड पार्ट हम कहते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोसोल। ये ऐसा एरिया है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल को कंसंट्रेट करता है एंड पोर्शन ऑफ रिच राइबोसोम, उसके अंदर रिच राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइटोसोल है। साइटोसोल थिक होता है, कम्प्लेक्स होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है इनऑर्गेनिक एसिड का, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, पेप्टाइड, नाइट्रोजनस बेस, विटामिन, एंजाइम, कोएंजाइम, ये प्रोवाइड करते हैं केमिकल इन्वायरमेंट फॉर मेटाबॉलिक एंड सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो आरएनए प्रोटीन है, बॉडीज़ हैं जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करती हैं, मोस्टली कंसर्न करती हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। ये जो है वो डेंस पार्टिकल होते हैं पोलिसोम्स के। द पोलिसोम्स ईच राइबोसोम जो है वो कंसिस्ट करता है सब यूनिट्स के 60s और 30s सब यूनिट्स के, और ये इक्वल अमाउंट में इनके पास आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये स्मॉलर इन साइज होते हैं। राइबोसोम्स फाउंड होते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंड सेडिमेंट्स ऑफ 70 स्वेटबर्ग यूनिट। एस जो 70s हम कहते हैं वो हमारे पास 70 स्वेटबर्ग यूनिट है। न्यूक्लियोइड बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है कंसिस्ट करता है डीएनए मॉलिक्यूल के, फॉर्म्ड अबाउट 55 से लेके 106 बेस पेयर इसके पास होते हैं, अबाउट 1 मिलीमीटर लेंथ के। वेरी लिटिल प्रोटीन एसोसिएट करती हैं इनके साथ। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, यूजुअली रेफर्ड होता है टू एज न्यूक्लियोइड। मोस्ट बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जो है वो कंसनट्रेटेड होता है एज अ मैस ऑफ फाइबर। फाइबर का मैस होता है रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग करता है इट स्टेन लेस देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का रीजन जो होता है न्यूक्लियर बॉडी होती है जो हमारे पास, जैसे कि ई कोलाई, एस्क्रीशिया कोलाई। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो इज द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड क्या है, नॉर्मल डीएनए क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल में हैव मच स्मॉलर रीजन ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, उनको हम कहते हैं प्लाज्मिड। हर प्लाज्मिड कंसिस्ट करता है फ्यू जीन्स के अंदर ऑफ कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ मेन क्रोमोसोम्स के। दे आर सर्टेन प्लाज्मिड दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगेंस्ट एंटीबायोटिक और डिसइंफेक्टेंट। ये प्लाज्मिड उनको रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। दे कंटेन जीन्स, इनके पास जीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स प्रोडक्ट होती हैं जो डिस्ट्रॉय करती हैं सब्सटेंस को, अदर जो है वो हेल्प करती हैं क्लीनिंग ऑफ स्पिल्स and producing protein from petroleum. They contain plasmid that are capable of integrating into the bacterial DNA chromosome, और इसको हम कहते हैं एपिसोम्स। तो एपिसोम हम किनको बोलते हैं, इनके पास जो प्लाज्मिड कंटेन होता है उसके पास वो कैपेबल होता है इंटीग्रेटिंग में इनटू बैक्टीरियल डीएनए क्रोमोसोम, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, एपिसोम। नेक्स्ट हमारे पास है स्पोर और सिस्ट। इनमें क्या फ़र्क है, बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं रेजिस्टेंट बॉडीज़ को, जिसको हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पोर एंड सिस्ट। बैक्टीरिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ रेजिस्टेंट बॉडीज़ को जिनको हम कहते हैं स्पोर्स विद इन द सेल। अगर वो विद इन द सेल करें तो एंडोस्पोर, और अगर एक्सटर्नल टू सेल करें तो एक्सोस्पोर। इनकी एग्जांपल है बैसिलस एंड क्लोस्ट्रोडियम स्पीशीज़ के अंदर। दीज कैन रेजिस्ट हीट, डेसिकेशन, रेडिएशन एंड टू हेल्प टू ओवरकम अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन। ये हीट में, डेसिकेशन में और रेडिएशन में जो है वो इस तरह की बॉडी जो है वो सिक्रीट करते हैं और ख़ुद को जो है अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो बचा कर रखते हैं, ओवरकम करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कुछ फेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर जर्मिनेट करते हैं और वो न्यू सेल्स बना देते हैं, इनका एक ये भी एडवांटेज होता है। उसके बाद कुछ सम बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि एग्जांपल है एजोबैक्टर, हुज सेल डेवलप इनटू द थिक वॉल्ड रेजिस्टेंस बॉडी कॉल्ड सिस्ट। इनकी जो बॉडी होती है वो डेवलप करती है थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट
उसको हम कहते हैं सिस्ट। वो जर्मिनेट करता है इनटू न्यू इंडिविजुअल्स व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल होती हैं। उसके बाद गैस वैक्यूल्स है, ये क्या होते हैं, सम एक्वाटिक स्पीशीज जो होती हैं वो गैस वैक्यूल्स बनाती हैं जो कि उनको प्रोवाइड करता है ब्योएंसी में, ठीक है। दीज आर होलो रिजिड सिलेंडर होता है ये, विद अ प्रोटीन बाउंड्री, इम्परमिएबल टू वाटर होता है, और हाउएवर डिजॉल्व होता है, गैस कैन पेनिट्रेट द बाउंड्री। नेक्स्ट हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है टिपिकल बैक्टीरियल सेल का। तो इसमें आपको ये नज़र आ रही है, ये हमारे पास कैप्सूल है, ये हमारे पास जो इंटरनल है वो सेल वॉल है, ये इसकी मेम्ब्रेन है जो आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर हमारे साइटोप्लाज्म है, उसके बाद ये पिल्लाएँ हैं, ये हमारे पास जो है अंदर डीएनए है, और ये हमारे पास जो है प्लाज्मिड जिसको हमने पढ़ा, और ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है, और ये हमारे पास इसका क्या है, फ्लैजेलम है। तो ये जो है स्ट्रक्चर है टिपिकल बैक्टीरिया की, और ये हमारे पास जो है वो बहुत इजी सी स्ट्रक्चर है, आप इसको इजीली ड्रा भी कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर आए लॉन्ग क्वेश्चन में कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर लिखें तो आप इस डायग्राम को इजीली ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे आज के लेक्चर में जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसकी कुछ भी करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। कैप्सूल जो हमने पढ़ी, सेल वॉल पढ़ी, साइटोप्लाज्म पढ़ी, डीएनए का पढ़ा, प्लाज्मिड का पढ़ा, तो आप इसकी कोई सी भी करेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, साथ ये इजी से डायग्राम बना सकते हैं। तो आपको आज के मेरे इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।